गाजीपुर जिला के सराय रंजन थाना क्षेत्र के SH 88 पर गंगसारा गांव के पास बाइक सवार बदमाशों ने मोबाइल टावर कंपनी के एक कर्मी को गोली मारकर जख्मी कर दिया। युवक के दाहिने पैर में गोली लगी है। युवक की पहचान गंगसारा गांव के अहमदपुर मोहल्ला के चंदेश्वर राय का पुत्र दीपेंद्र कुमार राय बताया गया है। गोली की आवाज पर आसपास के लोग जुटे तो बदमाश वहां से फरार हो गया। बदमाशों की संख्या 2 बताई गई, जो एक बाइक पर सवार होकर पीछा करते हुए आए थे। बाद में परिवार के लोगों ने युवक को समस्तीपुर शहर के एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया। घटना के संबंध में बताया गया कि दीपेंद्र समस्तीपुर शहर के एक टावर कंपनी में कार्य करता है। देर रात वह काम निपटाने के बाद बाइक से अकेले घर अहमदपुर गंगसारा लौट रहा था। मंगलवार को विद्यापति सेवा संस्थान के बैनर तले सामूहिक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन हुआ। इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से बताया गया कि बिहार सरकार द्वारा BPSC परीक्षा के पाठ्यक्रम में मातृभाषा मैथिली, द्वितीय राष्ट्रभाषा उर्दू, देवभाषा संस्कृत और राष्ट्रभाषा हिंदी सहित विभिन्न भाषाओं की महत्वहीन बनाने के साथ साथ दरभंगा में एम्स निर्माण पर हो रहे राजनीतिक साजिश के विरोध में दरभंगा समाहरणालय अवस्थित धरना स्थल पर विद्यापति सेवा संस्थान के द्वारा आंदोलन को लेकर बिगुल आज से फूंक दिया गया है। अलग अलग पार्टी और अलग अलग दल से कई नेता इस विशाल सामूहिक धरना में शामिल होकर एक ही आवाज में अपनी अपनी बातों को रखा। वहीं सभी ने सामूहिक विशाल धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी मांगों को रखते हुए यह भी कहा कि DMCH का अस्तित्व को बचाते हुए दरभंगा शहर में एम्स का निर्माण हो, जिसे लेकर धरना में बैठे सभी पार्टी के नेता एक साथ इस धरने में नजर आए। राजनीतिक दल के भल छै जब BPSC से धरती के हटा देल गेलै त केटा भाजपा वाला हाथ चलल छै, अपन कपार खोल ले रोड जाम चले केटा कांग्रेसी कोन पार्टी के नाम लिया, सिर्फ राजनीतिक गोहर वोट के खातिर लोक लुभावन हमरा के शब्द होने छै। आ बैठू वाले सस्ता के साथ ही पिछला लगातार 1 महीना पर 2 महीना से प्रसंग चल रहा है कि बिहार सरकार मैथिली के भाषा छे 8वीं अनुसूची में छे। जाने छिए कि लगातार संघर्ष करे के बाद हम सब कुछ हासिल करे छिए, ओकरा कोनो सरकार आवे छे जे मैथिली विरोधी सरकार बने छे, ओकरा वो लगातार हटा दै छे और फिर हमरा सबके संघर्ष करऽ पड़े छे। जतऽ हम सब पहले पहुंचल रहे छिए ओतऽ से आगू जाए के बदले फिर हमरा ओकरे संघर्ष करऽ फिर ओतऽ पहुंचऽ पड़े। बहुत सारा प्रश्न छे। आज हम सुबह में अखबार पढ़ रहल छलहुँ। मिथिला के उद्धार नहीं हेतै, विद्यापति सबके हृदय में छलै। मिथिला के रोजगार केना हेतै, कारखाना के चिमनी धुआं केना देतै, जे रोज कारखाना छियै से चालू कोना हेतै। ताहि पर आज सरकार के कोनो ध्यान नहीं। बड़ा अफसोसजनक बात छी। आबऽ वाला जे हमर सबके पीढ़ी छै कि हुनका सबके मिथिला कऽ एहने दरिद्र और निर्मला मिथिला देबऽ चाहबै जे हमर सब नौकरी करऽ के लेल बाहर जाइ छै, ओतऽ पर प्रांत में प्रताड़ित होइ छै। खेल फिल्म सब देखल जाइ छै, सब किछु अगर मिथिला में छै, रॉ मटेरियल छियै, श्रम जोगाड़ छियै, भूल छियै, प्राकृतिक वातावरण छियै, तो क्या मिथिला में कोनो वस्तु के उत्पादन नहीं हेतै। एकर मतलब छियै या तो हमर सबके प्रतिनिधि जे छै ओ दलाली करै छथि सिर्फ वोट के, कोनो राजनीतिक दल के लोग होय सिर्फ हुनका वोट से मतलब छै, मिथिला के कल्याण से ऊपर छै। सिर्फ खोखला वाला क्यों हो एक नेता 22 भाषा संवैधानिक भाषा है। UPSC में मैथिली, BPSC में मैथिली, UPSC में हिंदी,
और संपूर्ण राष्ट्र में हिंदी, लोकसभा में हिंदी, राज्यसभा में हिंदी, विधानसभा में हिंदी, विधान परिषद में हिंदी, और उतबे सब भाषा हमारे मैथिली। बिहार में 22 भाषा के नीतीश के क्रूरता के चलते आई भाई राष्ट्रभाषा, देवभाषा, मातृभाषा सबके 22 भाषा के हटायल गेले। तकरा खिलाफ करो मरो के नारा दैले हम से आई एलहुँ हन, आह्वान करैले जे हमरा लोकनि सरकार के खिलाफ करो मरो के नारा के संग हम काज करब। अपन अधिकार जेना ही छलै से हमरा भेटै। और अखन अंतिम कह दै छी जे एकमात्र संकल्प ध्यान में मिथिला राज्य संविधान में, जनगणना में मैथिली, संविधान में मैथिली, भीख नहीं अधिकार चाहिए, हमरा मिथिला राज्य चाहिए, हमरा मिथिला राज्य चाहिए। बस यही काज ले हम सब एलहुँ हन। आ एम्स जे है से दरभंगा में हो, ओकर सारा कार्य शुरू भ जाओ, बस ये सबसे पहले तो एहिठमा हमसब बैसल छी विद्यापति सेवा संस्थान के बैनर में। ये भाषा के जे बीपीएससी से काटल गेलै है, ओहिमे मैथिली के सेहो 300 अंक से हटा के 100 पर कयल गेलै है। तकरा विरोध में नीतीश सरकार पुनर्विचार कऽ कऽ, चूँकि नीतीश सरकार सब दिन कहलखिन कि मिथिला के विकास के बिना बिहार के विकास नहीं हैत। आ मिथिला के पहला डंटा वो चला देलखिन। विकासक मूल चीज छै भाषा, और वो भाषे पर हमला कऽ देलखिन। तैं आइ मजबूरन विद्यापति सेवा संस्थान से एहिठमा धरना पर कमिश्नर के आगू में बैसल छथि जे भाषा के फिर अमेंडमेंट कयल जाए और भाषा कयल जाए। संगे दरभंगा में एम्स के निर्माण हो, ई बात के लेल सेहो अजुका विषय में, अजुका धरना में छै। ओ जत्ता सरकार के सुविधा होय ओतऽ हो। डीएमसीएच के बचाव करैत डीएमसीएच के मान्यता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगे। ओकर जते भूमि छै जैसा कि ओकर मान्यता बचे, ओतेक छोड़ला के बाद जत्ता सरकार के सुविधा होय ओ शहर के विस्तारीकरण के लेल होय। शोभनो बेजाय नहीं छै, बाईपास और एयरपोर्ट से जोड़ल छै। और अगर दरभंगा डीएमसीएच कैंपस में 50 एकड़ जे कम से कम मान्यता के लिए जरूरी होय छै, ओते जमीन छटला के बाद अगर टाउने में भ जाए तैयो हमरा सबके विरोध नहीं है। लेकिन डीएमसीएच रहे, ओकरो विकास होय, ताई के संगे संगे एम्स सेहो निश्चित रूप से दरभंगा में बने, एतऽ से वापस नहीं जाए। एहि के लेल विद्यापति सेवा संस्थान आज से अपन आंदोलन के बिगुल फुकला है। यह आज का मूल विषय है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय परिसर में नवनिर्मित एडवांस रिसर्च सेंटर तथा केंद्रीय पुस्तकालय में स्थापित लैबों के कोऑर्डिनेटर्स एवं निर्देशकों की एक महत्वपूर्ण बैठक कुलपति कार्यालय में हुई, जिसमें कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद, एडवांस रिसर्च सेंटर के प्रोफेसर इंचार्ज प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार, केंद्रीय पुस्तकालय के निदेशक प्रोफेसर दमन कुमार झा, IQAC के निदेशक डॉक्टर मोहम्मद जया हैदर, लैंग्वेज लैब के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर AK बच्चन सहित कई लोग उपस्थित थे। देखिए यहाँ ये सही बात ये है कि हम लोग क्या करना नहीं देता है, जबकि फॉरेन में या साइंस के लिए तो सब्जेक्ट है बिना नहीं देगा आपका तो 20 दिन देगा। अभी जी सर, आज किस चीज़ की बैठक हुई, क्या इसमें विचार विमर्श हुआ? माननीय कुलपति प्रोफेसर SP सिंह साहब की अध्यक्षता में आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में जो एडवांस रिसर्च सेंटर है उसके जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनके साथ बैठक हुई। और बैठक का उद्देश्य ये था कि चूँकि ये बिहार में एक पहला ऐसा सेंटर है एडवांस रिसर्च सेंटर जिसमें विभिन्न विषयों के, चाहे वो समाज विज्ञान हो, साइंस हो, मानविकी हो, लाइब्रेरी साइंस हो, कंप्यूटर साइंस हो, सभी के रिसर्च स्कॉलर, शोधकर्ता, छात्र छात्राएँ उससे लाभान्वित हो सकते हैं। अब इसको हम लोग ये देने जा रहे हैं
कि उसका एक कोड ऑफ कंडक्ट तैयार कर रहे हैं कि उनका समय निर्धारित कर रहे हैं, कितने समय से कौन सा 5 लैब है हमारे, कौन समय में कौन सा लैब खुलेगा, कि कितने छात्र उसमें आएंगे, उस छात्रों के बैठने के लिए, उनके प्रवेश के लिए हम लोगों ने क्या है कि उसके प्रवेश द्वार पर वो एंट्री करेंगे, फिर वहाँ एंट्री करेंगे कार्ड से। और जो बाहरी दूसरी यूनिवर्सिटी के भी जैसे रिसोर्स है वहाँ, फिर उसके हमारा जो साउंड डिवीज़न जो खुला है वहाँ रिकॉर्ड। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। कोई भी रचनाकार अपनी संस्कृति, परंपरा, इतिहास तथा संस्कार आदि की दृष्टि से ही काव्य की रचना करता है। इस दृष्टि से मिथिला की परंपराओं, संस्कारों, संस्कृतियों तथा इतिहास पर महाकवि कालिदास की पैनी नजर रही है। मिथिला के लोग सदा से धन दौलत के पीछे नहीं बल्कि आत्मज्ञान के इच्छुक रहे हैं। महाकवि कालिदास मिथिलावासियों की तरह ही आत्मज्ञान की चाहत रखते थे। कालिदास कानदर्शी अद्वितीय महाकवि थे। 2500 वर्षों के बाद भी वैसा दूसरा कवि आज तक उत्पन्न नहीं हो पाया। वे मिथिला या भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के महाकवि थे, जिनका प्रभाव देश विदेश के कवियों एवं अन्य सभी व्यक्तियों पर भी पड़ रहा है। कालिदास भूत में प्रासंगिक कवि थे, वर्तमान में एवं भविष्य में भी प्रासंगिक कवि बने रहेंगे। उक्त बातें कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर देव नारायण झा ने मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर सांस्कृतिक विभाग तथा डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में महाकवि कालिदास और मिथिला विषयक राष्ट्रीय सेमिनार में मुख्य वक्ता के रूप में कही। जनक कन्या के स्नान से पूर्ण जो उदक है, रामगिरी पर्वत जो महाराष्ट्र में रामटेकगिरी के नाम से प्रसिद्ध है, उस पर्वत के नजदीक में कोई तालाब है जिसमें भगवती सीता वन गमन के समय में स्नान की। उस पवित्र जल के ऊपर जो पर्वतों का जो वो उपत्यका है पर्वतों की, उसके ऊपर वो यक्ष जो है। स्वागतम अद्य शिक्षा केंद्र मध्ये सादरं ते स्वागतम, सादरं ते स्वागतम है, सादरं ते स्वागतम, स्वागतम है सभ्य सज्जन, स्वागतम ते सादरम। भारती सौभाग्य में तद यद भवद्भिः उपागतम, भारती सौभाग्य में तद यद भवद्भिः उपागतम। विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग तथा डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में इस कार्यक्रम का विषय रखा गया महाकवि कालिदास और मिथिला। इस पर शिक्षक, शोधार्थी, विद्यार्थी सहित शिक्षा प्रेमी भाग लिए। 120 की संख्या से अधिक भागीदारी हुई। हम लोग उम्मीद किए थे 50-60 आएंगे
और 60 प्रमाण पत्र तैयार हुआ था और कम हो गए हैं। सबों का नाम नोट किया हूं, उन्हें प्रमाण पत्र विभाग की ओर से ज़रूर दिया जाएगा। यह विषय इतना अच्छा यहाँ के मिथिला के हिसाब से है और इसके लिए मुख्य रूप से मुख्य वक्ता के रूप में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर देव नारायण झा थे। साथ ही साथ इस कार्यक्रम का उद्घाटन मानविकी संकाय अध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर ए.के. बच्चन ने किया। इस अवसर पर हमारे विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो, मिल्लत कॉलेज के समाजशास्त्र के पूर्व प्राध्यापक डॉक्टर भक्तिनाथ झा सहित ML एकेडमी, संस्कृत विश्वविद्यालय के कई शिक्षक, सरसोपाही, बेगूसराय, कई जगह से न केवल विद्यार्थी आए बल्कि शोधार्थी और शिक्षक भी आए, सामाजिक लोग आए और यह कार्यक्रम बहुत ही सार्थक रहा। प्रोफेसर देव नारायण झा जी ने कालिदास के 7 ग्रंथों में उल्लिखित मिथिला के संदर्भों को उद्धृत किया और अपने न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS. हम सभी जानते हैं कि हमारे लाइफ में बुक्स कितना इम्पोर्टेंस रखता है। अगर हम JEE और नीट जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो सही किताब का सिलेक्ट करना और भी जरूरी होता है। इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं फिजिक्स सब्जेक्ट की सबसे बेहतर किताब। फिजिक्स सब्जेक्ट की आसान भाषा एवं बेहतर किताब की कमी को पूरा किया है DK धर्मात्मा द्वारा लिखित फिजिक्स सेंट्रिक अप्रोच फॉर JEE एंड नीट। ऑर्डर करें अमेजन या balaji books.com से।